यहाँ मोर के नाचने और उसके पैरों से जुड़ी एक बहुत ही भावुक और सुंदर कहानी है। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान पक्षियों को बना रहे थे, उन्होंने मोर को दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी बनाया। उसे इंद्रधनुष के रंग दिए, एक लंबी रेशमी पूंछ दी और सिर पर एक सुंदर कलगी सजाई। जब मोर पहली बार जंगल में आया तो वह अपनी सुंदरता देखकर फूला नहीं समाया। वह अपनी पूंछ फैलाकर झूमने लगा। तभी जंगल में काली घटाएं छा गईं और बारिश होने लगी। बारिश को देखकर मोर इतना खुश हुआ कि वह अपने पंख फैलाकर मस्त होकर नाचने लगा। नाचते नाचते मोर की नजर अचानक अपने पैरों पर पड़ी। उसके पैर बहुत ही सूखे, टेढ़े मेढ़े और बदसूरत थे। अपनी इतनी सुंदरता के बीच अपने गंदे पैरों को देखकर मोर का मन उदास हो गया। उसे लगा कि उसकी सारी सुंदरता इन पैरों की वजह से बेकार है। कहा जाता है कि तभी से मोर जब भी नाचता है, वह पहले तो बादलों को देखकर खुश होता है, लेकिन जैसे ही उसे अपने पैरों की याद आती है, वह रोने लगता है। इसीलिए एक मशहूर कहावत भी है कि मोर नाचते समय अपने पैरों को देखकर रोता है। एक बार गोवर्धन पर्वत पर भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे थे। उनकी बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी कि जंगल के सभी मोर वहां जमा हो गए और नाचने लगे। मोरों का राजा इतना खुश हुआ कि उसने अपने पंख कृष्ण के चरणों में रख दिए। कृष्ण ने उन मोरों के प्यार को देखकर वादा किया कि वे हमेशा मोरों के पंखों को अपने मुकुट पर सजाएंगे। यही कारण है कि मोर को एक पवित्र और पूजनीय पक्षी माना जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में कोई भी चीज पूर्ण, परफेक्ट नहीं होती। अगर भगवान ने हमें बहुत सारी खूबियां दी हैं, तो शायद कोई एक कमी भी छोड़ी है ताकि हमें अहंकार, घमंड न आए। हमें अपनी कमियों पर रोने के बजाय अपनी खूबियों का जश्न मनाना चाहिए।